पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही माहौल गर्माता जा रहा है, लेकिन इस बार सियासत में ज्यादा सवाल चुनाव आयोग की भूमिका पर उठ रहे हैं। राज्य में लाखों वोटरों के नाम अचानक सूची से हटाए जाने का मामला अब बड़ा विवाद बन गया है। मालदा में इसको लेकर जमकर बवाल हुआ, जिस दौरान प्रदर्शन, घेराव, पत्थरबाजी तक देखने को मिली। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल आयोग लगातार सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि अब तक करीब 22 लाख मतदाताओं के नाम इन सूचियों से हटा दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने से आम जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि बिना स्पष्ट कारण के उनके वोटिंग अधिकार छीन लिए गए हैं। इसी नाराजगी ने मालदा जिले में उग्र रूप ले लिया। 1 अप्रैल को दोपहर से ही कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कालियाचक इलाके में 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने घेर लिया। ये मामला इतना गंभीर हो गया कि इसकी जानकारी सीधे उच्च न्यायालय तक पहुंची। रात में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और अधिकारियों को सुरक्षित निकालने के लिए काफिला भेजा गया, लेकिन गुस्साई भीड़ ने काफिले पर हमला कर दिया और जमकर पत्थरबाजी की। इस हिंसा में करीब 100 गाड़ियों के शीशे टूट गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला और सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राज्य में मचे इस बवाल ने अब सियासी गलियारों का पारा हाई कर दिया है। टीएमसी के हमले तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में बेलघाटा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कुणाल घोष ने कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है, जिसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। आयोग ही सारी चालें चल रहा है, इसलिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब तक सिर्फ राजनीतिक दल ही आयोग पर सवाल दाग रहे थे, लेकिन अब जनता का गुस्सा भी खुलकर सामने आ गया है और यही गुस्सा चुनाव आयोग की साख पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।